स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज की शुरुआत हम एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ करना चाहते हैं। आज की सूचना ये है कि एलटी ग्रेड को लेकर के अलग अलग न्यूज़पेपरों में अगर आप देखे होंगे तो आज कई चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें दी गई, जैसे कि 3,500 पद जो हैं वो रिक्त रह गए थे। पिछली वैकेंसी 2018 की जो वैकेंसी हुई थी, इसमें से 3,500 पद रिक्त रह गए थे। इन पदों को लेकर के लगातार मांग उठ रही कि इन पदों को शामिल करके नए अध्याचन में जोड़ा जाए और नई वैकेंसी में इनको जोड़ करके दिया जाए। लगातार प्रतियोगी मोर्चा के जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबकी मांग आयोग के पास यही जा रही है। आयोग के पास अभी तक 1200 लगभग 1200 के नियर अबाउट जो है अध्याचन मिल चुका है, लेकिन मांग ये है कि 1200 के साथ साथ जो पिछली भर्ती में रिक्त पद हैं उनको भी जोड़ करके ये वैकेंसी को दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में सबको इसका लाभ मिल सके। अब कहाँ तक क्या होगा इसके बारे में जैसे कोई बड़ी सूचना मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। अभी आप देखते रहिए। अभी आपके पास इतनी सूचना 1200 वैकेंसियों का अध्याचन है और उसका फॉर्म बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। हम लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस के पोर्शन के लिए प्रत्येक दिन हम लोग 3 बजे शाम को अपनी क्लास करते हैं और जिसमें हमने अपने हर दिन 30 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के अलग अलग श्रृंखला के माध्यम से अपने हर एक सब्जेक्ट के जीएस की क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते रहते हैं। आपको बता दें, विगत 2 दिनों में आपकी 2 क्लास छूट गई थी, जिनकी दोनों क्लासों की रिकॉर्डिंग क्लास आज शाम तक आपको भेज दी जाएंगी। दोनों क्लास जो छूटी हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको प्लेलिस्ट में लगा दी जाएगी। उसकी रिकॉर्डिंग क्लास आप देख सकते हैं। यह क्लास आपकी प्रॉपर मैनर में चल रही है और इसके बाद आपके क्लास की सीक्वेंस हो जाएगा 11, लेकिन 10 क्लास के बाद मैंने आपको कहा था सुपर पॉइंट हम आपको देंगे। जो सुपर पॉइंट आपको दी जाएंगे उसमें से 11 वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन के 1 लाइनर क्वेश्चन फॉर्मेट और उससे रिलेटेड कुछ मैटर आपको दिए जाएंगे, जो कि पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो आप उसके लिए अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 8004109989। इस पे आप व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जब जुड़ जाएंगे तो इस पे आपको जो है मिल जाएगा, वह नोट्स आपको इस पे मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की भी श्रृंखला की नोट्स और उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। 2 मिनट हो गए इसी में, तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त होता है। देखिए, आप जब प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं, इंडिकेटर की विज्ञान में अगर आप पढ़ेंगे तो क्लास 7 की एनसीईआरटी में दिया गया है इंडिकेटर के बारे में, तो वहां पर आप पढ़ेंगे हल्दी जो है एक ऐसी सूचक है, यह प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, उसके बाद आपका लिटमस कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। वहीं पे और भी आप पढ़ेंगे 2 तरह के सूचक बनाए जाते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक जो है कैसा होता है जल्दी बता दीजिए, एक कृत्रिम होता है। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये प्राकृतिक तत्वों से बनाए जाते हैं, लेकिन जो कृत्रिम होते हैं जैसे फेनेप्थलीन है, ठीक है, मेथिल ऑरेंज है, एक केमिकल से बनाए जाते हैं, एक कैसे होते हैं, कृत्रिम होते हैं। तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हमें किसी वस्तु के पीएच मान को इंडिकेट करने के लिए 2 प्रकार के तत्व हम बना सकते हैं। बेसिक हो सकता है या कैसा हो सकता है, जल्दी बता दी। बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, या कैसा हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। आपको बताते चलें कि अगर कोई तत्व एसिडिक होता है तो उसका पीएच मान जो है 1 से लेकर के 7 होता है। 7 पीएच मान वाले को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, यानी उदासीन कहा जाता है। और किसी धातु का या किसी वस्तु का पीएच मान अगर 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बेसिक कहते हैं। आपको याद रखना है, ए से एसिड होता है और बी से बेस होता है, यानी पहले एसिड आएगा फिर बेस आएगा और 7 नंबर पे आधे पे जाएंगे तो वह उदासीन हो जाता है। पीएच को कहते हैं पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, या कहीं कहीं पे जो है आपको कुछ और लिखा रहेगा। तो ये आप मान चलिए कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है इसी को माप करने के लिए होता है। ठीक है, आपको जानने के लिए ये है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस क्या है तो आप कहेंगे लाइकेन द्वारा बनता है। अब बात आती है लाइकेन क्या है। लाइकेन क्या होता है, 2 तत्वों से मिलकर बना है, कवक से और किसके साथ, शैवाल के साथ ही मिल करके कैसा जीवन बनाता है, शैवाल के साथ ही मिल करके एक जीवन बनाता है जिसे हम लोग सहजीवन कहते हैं, सहजीवी हो जाते हैं और इन्हीं से एक धातु का निर्माण हो, एक सॉरी नए माफ करिएगा, एक नए पुष्प पादप जात का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन जो है ये कैसा होता है, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। माफ करिएगा, ध्वनि प्रदूषण शायद इससे पहले मैंने बोला था। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है, इसीलिए जहाँ पे वायु प्रदूषित होती है वहाँ पे लाइकेन उत्पन्न नहीं होते हैं। क्लियर हो गया, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिटेल की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड शुद्धता के रूप में ना हो तो उसके शोधन की प्रक्रिया की होती है, कैसे होती है, सर्पिक प्रक्रिया द्वारा। ये एक डायरेक्ट है आपका, सर्पिक प्रक्रिया द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है।
आगे बढ़ जाते हैं। निम्न कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील, कह रहा है कौन ऐसा है, चार में दिया गया है, किसकी अभिक्रियाशीलता जो है सबसे कम है, यानी यहाँ पे दिए गए चारों में से सबसे कम है, तो किसकी, गोल्ड की। गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना की अभिक्रियाशीलता क्या होती, कम होती। अगर ज़्यादा अभिक्रियाशील होता तो फिर आप उसे पहन नहीं सकते, लेकिन ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो इनकी तुलना में थोड़ा सा इसकी जो है अभिक्रियाशीलता क्या है, कम पाई जाती है, किसकी, सोने की। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, कैलामाइन देखिए ये बहुत बार पूछा गया, कैलामाइन जिंक का अयस्क है। जब हम आपको इसका पीडीएफ नोट्स देंगे वन लाइनर का, सुपर नोट्स जिसे हम लोग अपने नाम से जानते हैं, तो जो हम वन लाइनर का नोट्स आपको देंगे, तो वन लाइनर नोट्स में वहाँ पे हम जिंक के साथ साथ कॉपर का, मैग्नीशियम का, आयरन का, और भी तीन चार ऐसे धातु हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, आयरन का हेमेटाइट होता है, और दो चार धातुएं हैं जिसके आपसे लगातार पूछे गए हैं, क्या, जो अयस्क पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे शामिल कर देंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी 250 से लेकर के 300 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आप जरूर उस पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करिएगा और पढ़िएगा। आपको ना सिर्फ ये एलटी में मदद करेगा, बल्कि आपके और जो परीक्षाएं होने वाली, जैसे कि यूपी प्राइमरी, टीटी इत्यादि की जो परीक्षाएं होने वाली, उसमें भी बहुत लाभ होने वाला, तो आप देखते रहें। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातु ऑक्साइड जो प्रकृति में होते हैं कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगर अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए प्रकृति में क्षारीय, अम्लीय, ठीक है, उभयधर्मी, तीनों दिया गया है। तो क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, लेकिन ये कठिन हो जाएगा जब परीक्षा में आएगा। तो वो अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय हो जाते हैं, ठीक है। निम्न में कौन सल्फाइड का अयस्क है, कह रहा है सल्फाइड का अयस्क कौन सा है, तो आपको बताना, सल्फाइड का अयस्क जो होता है आयरन पायराइट होता है। कौन होता है, आयरन पायराइट सल्फाइड का अयस्क होता है। आप देखिए यह भी हम वहाँ पे आपको शामिल कर देंगे, ये दोनों पूछे गए प्रश्न है। पीतल बना होता है जिंक और कॉपर से, पीतल किससे बना होता है, जिंक और कॉपर से बना होता है। कांसा एक मिश्र धातु है, किसकी है, कांसा एक मिश्र धातु है, कॉपर और टिन की। एक करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न है। चर्चित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेत किसने लिखी है, तो हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेत किसकी पुस्तक है, उमा दास गुप्ता ने। फ्रांस फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश में अपने सैन्य वापसी की घोषणा की, यानी कौन से देश से फ्रांस ने अपने सेना को वापस बुलाया, तो माली, किससे, माली से। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला प्रदेश भारत का पहला राज्य बना, कह रहा कौन सा ऐसा है जो शस्त्र लाइसेंस होता है, आपका लाइसेंस बनता है ना, जिसके पास बंदूक वगैरह रखी है, तो उन्होंने लाइसेंस बनवाया है। तो जो लाइसेंस बने हैं उन लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे दिल्ली जो है इसके लिए स्मार्ट कार्ड जारी करता है, पहला राज्य है अभी। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल करके क्या रख दिया, तुर्की के राष्ट्रपति जो है अपने देश का नाम बदल करके तुर्कीये रख दिए, क्या रख दिए, तुर्कीये रख दिए। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके मार्फत किसान अपने मौसम संबंधी जानकारी, फसल संबंधी जानकारी, पौधों के रोपण संबंधी जानकारी, कीट दवाइयों संबंधी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी स्थापना करेगा, कह रहा नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा, यूएई में। कहाँ पे, यूएई में। रणजी ट्रॉफी हुई थी 2022 में, जो 13 शतक लगाने वाले कौन है, साकिबुल गनी है। कौन है, साकिबुल गनी है, इन्होंने 13 शतक जड़ दिया था रणजी ट्रॉफी 2022 में। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय नहीं है, कह रहा कौन ऐसा है जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो आपको बताना उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है तो कौन है, अटाकामा है। कौन है, अटाकामा है। कौन कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, अब मैं आपको बताऊंगा सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं, तो आपको एक मैं फार्मूले के रूप में बता दूंगा। सार्क में 8 सदस्य होते हैं, उन 8 सदस्यों को हम बता देंगे कौन कौन से, जैसे भारत है, भारत से सटा हुआ भूटान है, ठीक है, भूटान से सटा हुआ कौन है, नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ अगर चले जाएंगे तो इधर आ जाएंगे तो भारत होगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, चीन हो जाएगा, ऐसे ऐसे देश हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो है जापान वगैरह नहीं शामिल। हम आपको एक लिस्ट, एक सार्टिक है, अभी हमको थोड़ा याद नहीं आ रही, वह सार्टिक है, हम आपको बता रहे हैं, बी कैसे करके है, अभी याद नहीं आ रहा है। मैं इसकी सार्टिक वहाँ पे जब नोट्स बनाऊंगा तो सार्टिक में लिख दूंगा। सार्टिक है कुछ, बहुत अच्छी है, उसमें 8 देशों के नाम दिए गए हैं, बस आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम क्या है, वही नाम याद रखेंगे। एक सेकंड मिस कर रहे हैं, अभी याद आ जाएगा तो हम बता देंगे लास्ट तक। वही नाम अगर आप लिख लेंगे एक एक स्पेलिंग, तो आप बगल के देशों को जान जाएंगे, और जब बगल के देशों को जान जाएंगे तो बड़े आराम से
आप जो है उसमें से छांट पाएंगे। और यह क्वेश्चन नियर अबाउट हर एक एग्जाम में एक बार पूछ ही लिया जाता है, आपसे आता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सबको पता है कैनबरा होती, कहाँ होती, कैनबरा होती है। और उसके बाद ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत ये कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित होता है। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में। आपको हम एक वीडियो के मार्फत से सभी, इसके बाद जब हम लोग आएंगे ना, ऐसे ऐसे जब पीडीएफ वाली बात आती है 100 क्वेश्चन की, तो उसमें हम एक में सभी पर्वत श्रृंखलाएं, सभी जनजातियां, सभी वहाँ के मरुस्थल, सभी वहाँ के वन, हर एक महाद्वीप के एक साथ करके आपको दे देंगे। तो जिसमें आप मान चलिए 40-50 क्वेश्चन में सब आ जाएंगे और उसी में से सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए देखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ इस छोटे से एग्जाम के लिए, मतलब कोई छोटा से छोटा एग्जाम हो उसके लिए, या हाई लेवल का कोई एग्जाम हो, जैसे एलटी ग्रेड का हाई लेवल का एग्जाम माना जाता है, तो वहाँ पे भी आप मैच कर पाएंगे। बस वहाँ क्या होगा कि आपको 3-4 याद रखना पड़ता है, एक ही से काम नहीं चलता। और ये जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें एक याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो 4-5 को मिलाने के लिए दे दिया जाता है। आसान चीज़ें जो होती हैं वो आप बड़े आराम से कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आप निश्चिंत होकर के इस श्रृंखला को करते रहें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ। और जो भी इससे संबंधित मैटर आपको दिए जाते हैं उस मैटर को जरूर पढ़िएगा, अपने मित्रों को भी दीजिएगा। सब फ्री है, आप अपने मित्रों को भी पीडीएफ शेयर कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें क्लास भी शेयर कर दीजिए, पीडीएफ भी दे दिया करिए, वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, सब लोग पढ़ें, सब लोग कंपटीशन करेंगे, अच्छी बात है। भगवान चाहेंगे सबका भला होगा, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में सबका भला होगा, ठीक है। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? कह रहा गर्म प्रभाव किस पे पड़ता है? तो ब्राजील की धाराओं पर पड़ता है। कैसे पड़ेगा इसके बारे में कभी डिटेल चर्चा की जाएगी। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? ये तो सबको पता है। किस सागर, अच्छा लवणता किस में सबसे ज़्यादा है? तो कौन है? मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर है। महासागर में छोटा, बहुत छोटा बृहद लवड़ी जलाशय को से कहलाता है? कह रहा बृहद लवड़ी जलाशय क्या कहलाता है? तो सागर कहलाता है, ठीक है। महासागर से छोटा हो और लवड़ी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? महासागर से छोटा बृहद लवड़ी जलाशय क्या कहलाएगा? सागर कहलाता है, ठीक। महासागर से छोटा क्या होगा? सागर होगा। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन होता है? तो किलिमंजारो जो है यहाँ पे चारों में से शांत ज्वालामुखी का उदाहरण होता है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा, भ्रंशन ये गलत लिखा गया, भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है, यानी भ्रंशन द्वारा उत्पन्न कौन होता है? तो अवरोधी पर्वत जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है? फिलीपींस में स्थित होता है। और उसके बाद यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग कर देता है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग कर देता है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला होती है। उसके बाद निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत श्रृंखला कौन सा है? यूराल पर्वत श्रृंखला, जो एशिया को यूरोप से अलग कर देता है। और महाद्वीप तथा उनसे संबंधित पर्वत आपस में संबंधित हैं। ये सभी आपस में संबंधित है। कौन सा महाद्वीप है, कौन सा पर्वत है? आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। एटलस पर्वत अफ्रीका में पाया जाता है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और हिमालय जो है ये कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ये सभी आपके आपस में सुमेलित हैं, आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से आपको एक सुमेलित करके हम आपको दे देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्यारे मित्रों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो जो सूचनाएं हैं, दो आपके वीडियो छूट गए, उसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में आज आपके शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, आप जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।